हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की आई नई वैकेंसी 2023 के बारे में, जो कि आप सभी कैंड जानते हैं कि 21,391 पोस्टों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल में बम्पर भर्ती आई हुई है, जिसका आवेदन 20 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आवेदन करने से पहले आपको ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार आपका हाइट कितना रखा गया है, और हाइट में भी बहुत सारे कैंड को कन्फ्यूजन होता है, 1.65 1.60 कितना फीट कितना इंच होता है। तो आपको ये भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे चेस्ट, और आपको कितना लॉन्ग जंप करना होगा, कितना आपको घोड़ा फेंकना होगा महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए। देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड संबंधित और फिजिकल संबंधित आपको A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। यहाँ से देख सकते हैं मैंने बिहार पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम इसके हाइट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया, अभ्यर्थियों को जो शारीरिक मापदंड है, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जैसे कि यहाँ पे बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो हाइट रखा गया है 165 सेंटीमीटर रखा गया है, लेकिन अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है यानी कि ज़्यादा है, तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं दिया जाएगा। जो आपका हाइट है वही आपको रखा जाएगा। इसमें अगर आपका 170 है, 175 है, 172 है, कोई आपको यहाँ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये बातें मेंशन की गई है, यानी कि इसके लिए कोई आपको अलग से नंबर नहीं दिया जाएगा। ये आप बात याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट के बारे में कि आखिरकार हाइट क्या रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, समान एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए जो आपको हाइट रखा गया है वो आपको 165 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, 165 सेंटीमीटर में बहुत सारे कैंड कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, ये आखिरकार कितना फीट कितना इंच हुआ, ये हमें बताइए। ठीक है, तो देखिए 165 सेंटीमीटर का मतलब साफ तौर पर यही हुआ कि 5 फुट 4 इंच। ठीक है, अगर आप 5 फीट 4 इंच आपका हाइट है, ऊंचाई है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो भी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, साथ ही अगर आपका जो हाइट है अगर कम है, और यहाँ पर देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि जो आप ईबीसी से बिलोंग करते हैं, तो ईबीसी में आपको और हाइट में छूट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ईबीसी, साथ ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी कि ईबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, इनके लिए जो आपको हाइट रखा गया है ये सिर्फ 160 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मन में डाउट होगा कि आखिरकार 160 सेंटीमीटर का मतलब कितना फीट कितना इंच हुआ। इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए 5 फीट 2 इंच अगर आपका हाइट है तो यहाँ पे एससी एसटी और आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और महिलाओं के लिए हम लोग बात करें तो देखिए महिलाओं के लिए सभी वर्ग के लिए, यानी कि अगर आप महिला है, सिर्फ लड़की है, कोई भी आपका कैटेगरी कोई भी मैटर नहीं करता है, जो आपका हाइट होना चाहिए ये आपको 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है, और 155 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आपको 5 फीट आपका हाइट होता है, तो फिर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने डिटेल में आपको हाइट के बारे में बता दिया, हर कैटेगरी के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं चेस्ट के बारे में। तो देखिए यूआर और ओबीसी के लिए जो आपको चेस्ट रखा गया है वो आपको 81 सेंटीमीटर रखा गया है न्यूनतम, और फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो आपको चेस्ट है वो फुलाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया 81 सेंटीमीटर और फुलाकर भी 86 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए नीचे मेंशन किया गया एससी एसटी के लिए जो आपका जो चेस्ट रखा गया है वो 79 सेंटीमीटर है और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी ये बातें मेंशन कर दी गई है कि आपको 5 सेंटीमीटर जो चेस्ट है फुलाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, महिलाओं का यहाँ पे चेस्ट नहीं मापा जाता है, ये बातें साफ तौर पर क्लियर की गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए महिलाओं का वजन को लेकर बहुत ही यहाँ पे डाउट रहता है कि आखिरकार हमारा कितना वजन होना चाहिए ताकि हम आवेदन कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पर मेंशन किया गया है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो ही आप फॉर्म फिलअप करती हैं उनका जो वजन है कम से कम 48 केजी होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा है 50 60 70 है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम तो आपको 48 केजी आपका वजन होना ही चाहिए। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। नीचे देखिए मेंशन किया गया ट्रांसजेंडर के लिए कि जो आपका ट्रांसजेंडर फॉर्म फिलअप करती है तो उनका जो आपका सारा जो प्रोसेस रहेगा वो महिलाओं के समान रहेगा। ये बातें साफ तौर पर मेंशन की गई है। तो देखिए मैंने आपको हाइट, वजन, चेस्ट के बारे में डिटेल में बता दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं दौड़ के बारे में, गोला फेंक के बारे में, लॉन्ग जंप के बारे में। इससे पहले आप सभी
सभी कैंडिडेट को मैं एक अच्छी बुक रिकमेंड करता हूं जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की आई नई वैकेंसी 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। जैसा कि आपको मालूम होगा 21,391 पोस्टों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आ चुकी है। और देखिए इस वैकेंसी के लिए संपूर्ण गाइड बुक है। अगर आप इस बुक को बाई करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपका एग्जाम पैटर्न है, जो आपका सिलेबस है, उस पैटर्न को देखते हुए इस बुक को तैयार किया गया है, जिसमें आपको 3000 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 5 सोल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा विवरण दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया है, जो कि आप सभी के इस बुक को बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं फ्रेंड फिजिकल परीक्षा के बारे में, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में। और आपको ये मालूम होगा जो आपका मेरिट बनेगा इसी एग्जाम पर बनेगा। ठीक है, जो आपका पहला रिटन एग्जाम होगा वो आपको सिर्फ पास करना है, जो मेरिट बनेगा वो आपको फिजिकल पर ही पड़ेगा, जो कि आपको समझना जरूरी है कि आखिर कितने हम मिनट में दौड़ते हैं तो कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया दौड़ में अधिकतम जो है 50 अंक दिए जाएंगे। और जो आपका दौड़ होगा 1.6 किलोमीटर होगा, यानी कि 1 मील या फिर कह सकते हैं 1600 मीटर। ठीक है, अधिकतम 6 मिनट आपको समय दिए गए हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट से कम समय में पहुँचते हैं तो फिर आपको 50 अंक दिए जाएंगे। अगर 5 मिनट से 20 सेकंड तक पहुंचते हैं तो फिर आपको 40 अंक दिए जाएंगे। यानी कि जितना ही आप जल्दी पहुंचेंगे यहाँ पे आपको बोनस अंक मिलेंगे, जो कि 5 मिनट से अगर कम में पहुंचते हैं तो फिर आपको 50 अंक मिलेंगे। और जैसे जैसे लेट करके पहुंचेंगे आपको अंक थोड़ा कम होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए मेंशन किया गया 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक आपको 20 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप को दौड़ना अभी से चालू कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दौड़ में ही आपको बहुत सारे छटते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए महिलाओं के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए महिलाओं का जो दौड़ होता है वो 1 किलोमीटर का होता है, 1000 मीटर भी कह सकते हैं, जो कि आपको अधिकतम 5 मिनट में आपको दौड़ जाना होगा। लेकिन अगर आप 4 मिनट से कम में दौड़ती हैं तो फिर आपको 50 अंक दे दिए जाएंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए समय बढ़ता जाएगा तो फिर आपका जो अंक है वो कम हो जाएगा। तो आपको तैयारी अभी से दौड़ का भी करना चाहिए। गोला फेंक यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि अधिकतम आपको 25 अंक दिए जाएंगे। और सभी कोटि के जो पुरुष है उनको 16 पाउंड का यहाँ पे गोला फेंकना होगा, जो कि 16 फीट फेंकना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि आपको 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो फिर आपको 9 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर आप 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो फिर आपको 25 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको गोला फेंक का भी प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गोला फेंकते हैं तो यहाँ से 25 अंक मिल जाएंगे अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो। और गोला फेंक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। महिलाओं के बारे में बात करें तो देखिए महिलाओं का जो गोला होगा वो 12 पाउंड का होगा, जो कि न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा, जो कि अगर आप 16 फीट से ज़्यादा फेंक देती हैं महिलाएं तो फिर 25 अंक मिलेगा। इसके अलावा आप जितना ही कम फेंकेंगे उतना ही आपका जो है नंबर कम होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ऊंची कूद के बारे में। तो देखिए अधिकतम आपको 25 अंक मिलेंगे ऊंची कूद के लिए। और देखिए पुरुषों के लिए जो आपको न्यूनतम ऊंचाई रखा गया है वो 4 फीट रखा गया है। लेकिन अगर आप 5 फीट यहाँ पर ऊंचाई हाई जंप में ऊंची कूद में मारते हैं तो फिर आपको 25 अंक मिलेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे आपका ऊंचाई कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका अंक भी कम होगा। ठीक है, इसीलिए आपको ट्राई करना है कि 5 फीट आपको ऊंची कूद मारना हो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार आपको कितना फीट यहाँ पे महिलाओं के लिए कूदना होगा ऊंची कूद। तो यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए आपको जो है न्यूनतम 3 फीट रखा गया है। अगर आप 4 फीट भी आप यहाँ पे ऊंचाई कूद में पास करते हैं तो फिर आपको 25 अंक मिल जाएगा। और इसके अलावा भी देखिए जैसे जैसे आपका जो फीट है वो कम होता जाएगा वो अंक भी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये रहा जो आपका फिजिकल की क्राइटेरिया है। मैंने आपको बता दिया कितना दौड़ना होगा, कितना गोला फेंकना होगा, A to Z जानकारी। और बिल्कुल आप इस वीडियो के माध्यम से सारा जानकारी समझ गए होंगे। फिर भी आपको इस वीडियो संबंधित या फिर फिजिकल संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।